ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। सब लोग अपने माइक को अनम्यूट ही रखें। कुछ डाउट है तो लास्ट में आप पूछ सकते हैं, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखे थे? मोबाइल फोन का ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम देखे थे और उसका एक्सप्लेनेशन देखे थे। और उसमें देखे थे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमने देखे थे। ये उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका था। ब्लॉक डायग्राम दिया है, मिसिंग ब्लॉक्स के नाम बताना है और उसका वर्किंग लिखना है। और ये उसका इन जनरल वर्किंग और ब्लॉक डायग्राम था। ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है? रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम देखना है। ब्लॉक डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन रिसीवर। पहला वाला जो हमने देखे थे वो क्या था? ट्रांसमीटर। अभी जो हम आज जो देखेंगे हम, वो क्या है? मोबाइल फोन का रिसीवर है। ठीक है, रिसीवर है तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एंटीना से। ठीक है, एंटीना पे क्या होगा? सिग्नल रिसीव होगा। उसके बाद वो सिग्नल को हम क्या करेंगे? सिग्नल को रिसीव होने के बाद क्या करेंगे? उसको सबसे पहले डुप्लेक्सर सर्किट के जरिए से वो सिग्नल कहाँ पर जा रहा है? आरएफ एम्पलीफायर के पास जा रहा है। ठीक है, नॉर्मली आपने एनालॉग कम्युनिकेशन वगैरह जो सब्जेक्ट है उसमें सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर या दूसरे कोई भी रिसीवर देखे रहेंगे तो उसमें एंटीना से डायरेक्टली सिग्नल कहाँ पर जाता है? आरएफ एम्पलीफायर के पास जाता है। मगर यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर से पहले एक ब्लॉक है, वो क्या है? डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर का फंक्शन हमने पहले भी देखा था कि भाई डुप्लेक्सर क्या काम करता है? ट्रांसमीटर और रिसीवर के सिग्नल को आइसोलेट रखता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के सिग्नल को क्या करता है? आइसोलेट करता है। अब देखो यहाँ नीचे क्या दिया है? फ्रॉम ट्रांसमीटर, और एरो कहाँ है? ऊपर की तरफ है। ट्रांसमीटर पहले डायग्राम में क्या था? एरो कहाँ है? नीचे की तरफ था। और टू रिसीवर था, यानी एंटीना से सिग्नल आएगा तो पहले सबसे पहले डुप्लेक्सर के पास जाएगा। डुप्लेक्सर क्या करेगा? रिसीव्ड सिग्नल, यानी एंटीना से जो सिग्नल रिसीव हुआ है उसको, जो सिग्नल ट्रांसमिट करना है, दोनों से क्या रखेगा? आइसोलेट रखेगा, अलग अलग रखेगा, सेपरेट रखेगा, दोनों को मिक्स होने नहीं देगा। तो ये डुप्लेक्सर स्विच जब भी सिग्नल रिसीव होगा तो एंटीना को, ये हमारा जो रिसीवर का जो सर्किट है उसके साथ क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो एंटीना से सिग्नल रिसीव और डुप्लेक्सर सर्किट ने रिसीवर सर्किट को एंटीना के साथ कनेक्ट किया और ट्रांसमिटेड सिग्नल को आइसोलेट रखा। ठीक है, सिग्नल सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरएफ एम्पलीफायर के जरिए से उसको एम्पलीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एम्पलीफायर के बहुत सारे टाइप है। ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर है, आरएफ एम्पलीफायर है, पावर एम्पलीफायर है, करंट एम्पलीफायर है, वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है ये बेसिकली वोल्टेज एम्पलीफायर है। ठीक है, मगर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर भी क्या रहता है? वोल्टेज एम्पलीफायर ही रहता है, मगर वो एम्पलीफायर की फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, जिसमें उसका बैंडविड्थ जो है वो चेंज नहीं होगा, उसका गेन जो है वो चेंज नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रहेगा 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। अब ये जो एम्पलीफायर है इसमें ये भी सिग्नल के वोल्टेज को क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा, मगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो क्या है? अलग रहेगी। वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो रेंज रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आरएफ एम्पलीफायर और ऑडियो एम्पलीफायर में जो डिफरेंस है वो ये है कि दोनों की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है। अब इसकी समझ लीजिए, आप आरएफ एम्पलीफायर की तकरीबन 800 मेगाहर्ट्ज से आगे की रहेगी, और ऑडियो एम्पलीफायर जो रहता है उसकी 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज में रहेगी, मगर काम दोनों क्या कर रहे हैं? सेम। कि जो भी सिग्नल आएगा उसके वोल्टेज की स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? वो बूस्ट करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो सिग्नल है वो आगे कहाँ पर जाएगा? अब यहाँ पर वो सिग्नल जैसे ही रिसीव होता है वैसे ही आरएफ एम्पलीफायर लगाने की क्या जरूरत है? तो हमारा सिग्नल जो है वो बेस स्टेशन से आया है तो डायरेक्टली मोबाइल पे आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसा ट्रांसमिट होने के टाइम पे मोबाइल से डायरेक्टली बेस स्टेशन पे ट्रांसमिट होके जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है। ठीक है, एनवायरमेंटल इफेक्ट है कि कभी बारिश हो रही है, कभी फॉग है, कोई कंट्री में फॉग है, कोई कंट्री में बारिश ज्यादा हो रही है, या कभी बारिश का महीना है, बहुत सारे बिल्डिंग्स है, टावर्स है, झाड़ है, दूसरे भी बहुत सारे वेव्स है। ठीक है कि नहीं? कि सिर्फ मोबाइल का वेव है, वाईफाई का सिग्नल है, सैटेलाइट का लिंक है, फिर उसके बाद आपका टीवी का सिग्नल है, ऑडियो एएम और एफएम का सिग्नल है, बहुत सारे सिग्नल्स है। एयर में भी बहुत सारे ट्रैफिक है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो ट्रैफिक हमको दिखती नहीं है।
ठीक है, वरना जमीन से ज्यादा एयर में ट्रैफिक है। तो वो बहुत सारे सिग्नल थे, तो उसमें से हमारा सिग्नल आएगा तो क्या होगा, बहुत धक्के खा के आएगा, तो थक जाएगा, यानी सिग्नल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अब सिग्नल को हमको आगे इतना सारा प्रोसेस करना है, दिख रहा है ना, ये डीमोडुलेट करना है, डाउन फिल्टर करना है, बहुत सारा काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई रिसीव होने के साथ उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, उसको रिफ्रेश कर देते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है उसको हम वापस से इंक्रीज कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। उसके बाद वो जाएगा मिक्सर के पास। उसके बाद वो कहाँ पर जाएगा, मिक्सर के पास। अब मिक्सर क्या करता है, दो फ्रीक्वेंसी को मिक्स करता है। ठीक है, इसका आउटपुट क्या निकलता है, सम और डिफरेंस, दो आउटपुट निकलते हैं। सम और डिफरेंस, दो आउटपुट निकलते हैं, तो डिफरेंस को लेकर हम आगे चलते हैं। ठीक है, उस डिफरेंस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, IF फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो एक तो वो सिग्नल है जो एंटीना से रिसीव हुआ है, वो यहाँ पर आया। ठीक है, दूसरा सिग्नल जो है वो कहाँ से आ रहा है, लोकल ऑसिलेटर, LO, लोकल ऑसिलेटर सिग्नल फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में एक लोकल ऑसिलेटर है। ठीक है, वहां से वो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर ये सिग्नल हमको जनरेट करके दे रहा है, और वो सिग्नल हम यहाँ पर फर्स्ट मिक्सर पर, वो सिग्नल हम यहाँ पर फर्स्ट मिक्सर पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डाउन कन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डाउन कन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा है। डाउन कन्वर्जन मतलब क्या, अब यहाँ से जो एंटीना के ऊपर जो सिग्नल रिसीव हुआ है, वो सिग्नल जो है वो 800 मेगाहर्ट्ज वाली रेंज में है। ठीक है, 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज की रेंज में। अब वो 800 टू 900 मेगाहर्ट्ज की रेंज का क्या फंक्शन है कि भाई गवर्नमेंट ने ये फ्रीक्वेंसी बैंड मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज करने के लिए अलोकेट किए। तो इसका काम है मोबाइल से सिग्नल को बेस स्टेशन पे लेके जाना, बेस स्टेशन से सिग्नल को मोबाइल पे लेके आना। ठीक है, उसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं। तो अब सिग्नल मोबाइल पे रिसीव हो गया, तो वो फ्रीक्वेंसी की हमको जरूरत नहीं है, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम हटा देंगे, और ये 800 से 900 मेगाहर्ट्ज की बहुत हाई रेंज वाली फ्रीक्वेंसी है, उसको हम हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी जो है, जो मॉड्यूलेशन में लगती है, मतलब किलोहर्ट्ज में, उसमें हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, या उसको नलीफाई कर देंगे, जो हाई फ्रीक्वेंसी जो है। तो इसको कहते हैं डाउन कन्वर्जन, यानी एक फ्रीक्वेंसी हमको गवर्नमेंट अलोकेट करती है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो हमको हमारे सिग्नल को वही फ्रीक्वेंसी पे सुपर इम्पोज करके ट्रांसमिट करना है। ये हमने ट्रांसमीटर में देखे थे। अब कन्वर्जन, ठीक है, वो काम यहाँ पर हो रहा था, ये इनपुट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से इनपुट यहाँ पर आ रहा था, वो मॉड्यूलेशन के लिए काम हो रहा था, और ये अब कन्वर्जन के लिए काम आ रहा था। तो यहाँ पर हमने ट्रांसमीटर में क्या किया, अब कन्वर्जन किए, तो ट्रांसमीटर को भी फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट करके दे रहा था, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर ही दे रहा था। उसी तरीके से रिसीवर पे भी फ्रीक्वेंसी कौन दे रहा है, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर जो फ्रीक्वेंसी दे रहा है और लोकल ऑसिलेटर में हम उसको मिक्स कर रहे हैं, तो उसका मेन फंक्शन जो है वो क्या करना है, डाउन कन्वर्जन करना है। उसका जो मेन फंक्शन जो है वो क्या है, डाउन कन्वर्जन करना है। ठीक है, डाउन कन्वर्जन मतलब गवर्नमेंट ने जो फ्रीक्वेंसी बैंड हमको अलोकेट किया था मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, उसका काम था सिग्नल को ट्रांसमिट करना और रिसीव कराना, मोबाइल से बेस स्टेशन, बेस स्टेशन से मोबाइल लेकर आना। अब वो फंक्शन फिनिश फिनिश हो गया, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये फंक्शन टीवी में भी होता है, टीवी ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम में भी होता है, टीवी रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम में भी ये काम होता है, अप कन्वर्जन, डाउन कन्वर्जन। AM FM में भी होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी होता है। ठीक है, जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है सबके अंदर ये चीज होती है, याद रखो। ठीक है, तो इसको, ये प्रोसेस होने के बाद जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगी वो अप्रोक्सीमेट कितनी होगी, 82.2 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर ऊपर लिखा है देखो, फर्स्ट आई फ्रीक्वेंसी 82.2 मेगाहर्ट्ज। वो आई फ्रीक्वेंसी हमको हम क्या करेंगे, सिंपली एम्पलीफाई करेंगे, यानी और उसके गेन को बढ़ाएंगे। फिर अगेन सेकंड मिक्सर यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सेकंड मिक्सर यूज करेंगे। अब सेकंड मिक्सर में क्या होगा, एक तो ये हमारा सिग्नल जो डबल एम्पलीफाई होकर आया, एक बार यहाँ पर RF के ऊपर और एक बार यहाँ IF के ऊपर एम्पलीफाई होकर आया। उसके बाद उसके साथ हम और एक फ्रीक्वेंसी मिक्स करेंगे। वो फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट करेगा, लोकल ऑसिलेटर जनरेट करेगा। लोकल ऑसिलेटर कौन से टाइप करेगा, ऑसिलेटर बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, RC ऑसिलेटर है, LC ऑसिलेटर है, ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है। तो उसमें हम कौन से टाइप का ऑसिलेटर यूज किए, क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किए।
क्यों क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं? जो आपका माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर या आपका आर्डिनो, ये जितने भी प्रोसेसर है, या जो आपका कंप्यूटर का जो सीपीयू है, ठीक है, इवन मोबाइल का भी जो सीपीयू है, वो सब के अंदर मोस्टली जो है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर की ये खासियत है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है वो फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्टेबल होती है। यानी 180.89 मेगाहर्ट्ज वो जनरेट कर रहा है, तो वो 180.89 मेगाहर्ट्ज ही जनरेट करेगा कंटिन्यूअसली। ये उसकी एक खूबी है, खासियत है क्रिस्टल ऑसिलेटर की, कि वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो वो क्रिस्टल ऑसिलेटर से हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जनरेट करेंगे और हमारे सिग्नल को डाउन कन्वर्जन करेंगे 82 मेगाहर्ट्ज की रेंज से, हम उसको किलोहर्ट्ज में लेकर आएंगे या मेगाहर्ट्ज में। तो 82 जो है वो कितनी हो जाएगी, सेकेंड हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी बनेगी, 10.7 या 455 किलो हर्ट्ज, इसमें वो वापस से और कन्वर्ट हो जाएगी। फिर उसको हम एम्पलीफाई करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, हम एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक क्या हो रहा था, सिर्फ दो काम ही हो रहे थे। यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, यहाँ से लेकर एंटीना से लेकर यहाँ तक दो ही काम हो रहे थे। ठीक है, एक तो एंटीना से डुप्लेक्सर पे आया, डुप्लेक्सर का फंक्शन आइसोलेट रखना। उसने जैसे ही सिग्नल रिसीव हुआ, हमारे रिसीवर सर्किट को डुप्लेक्सर के एंटीना के साथ कनेक्ट कर दिया, सिग्नल आ गया, एम्पलीफाई हो गया, रिसीव्ड सिग्नल आरएफ एम्पलीफायर एम्पलीफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने उसको फर्स्ट डाउन कन्वर्जन किए, एम्पलीफाई किए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 82.2 मेगा। फिर सेकंड टाइम डाउन कन्वर्जन किए, उसको एम्पलीफाई किया, उसकी फ्रीक्वेंसी आइदर 10.7 मेगाहर्ट्ज और 455 किलोहर्ट्ज रहेगी। फर्स्ट टाइम डाउन कन्वर्जन करने के लिए जो मिक्सर हमने यूज किया, उसमें जो फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, वो कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर प्रोड्यूस करके दे रहा है। ठीक है, और सेकेंड टाइम जो डाउन कन्वर्जन जो हो रहा है, उसको रिसीवर के अंदर ही एक लोकल ऑसिलेटर है, क्रिस्टल लोकल ऑसिलेटर या क्रिस्टल ऑसिलेटर है, लोकल ऑसिलेटर बोलो या क्रिस्टल ऑसिलेटर बोलो तो दोनों भी चलेगा। वहां से हम फ्रीक्वेंसी जनरेट करके डाउन कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी जो है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर में, कि भाई फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और वो कहाँ कहाँ पर यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा कि भाई रिसीवर के फर्स्ट मिक्सर मिक्सर में यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तब ये करेंगे, अभी इसके ऊपर ध्यान। तो मोस्टली यहाँ पर क्या हो रहा था, डबल डाउन कन्वर्जन हुआ। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, डुअल डाउन कन्वर्जन भी कहते हैं। ये जो रिसीवर है वो कौन से टाइप का है, डुअल डाउन कन्वर्जन टाइप का है। ठीक है, द रिसीवर यूनिट ऑफ अ मोबाइल यूनिट, the receiver unit is a the receiver unit of a mobile unit is a dual conversion super heterodyne receiver operated in the frequency range 870.03 to 889.98 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है ना, डुअल कन्वर्जन, ये डुअल कन्वर्जन, तो ये डुअल कन्वर्जन हो गया, पहला इधर और फिर उसके बाद इधर। कौन से टाइप का है, सुपर हेटेरोटाइन रिसीवर है, डुअल डाउन कन्वर्जन। The input signal from the antenna is isolated from the output stage of transmitter with the help of duplexer। ये इसका फंक्शन हो गया डुप्लेक्सर का। The duplexer will connect the received signal only to the cellular receiver unit। The duplexer will connect the received signal, जैसा मैंने बोला कि एयर में बहुत सारे सिग्नल है। अब एंटीना कोई सिग्नल पकड़ भी लिया, मगर डुप्लेक्सर जो है वो क्या है, जो सेल्यूलर फ्रीक्वेंसी की जो रेंज का सिग्नल है, सेल्यूलर फ्रीक्वेंसी की रेंज मतलब ये, वही सिग्नल को क्या करेगा, वो रिसीवर सर्किट के साथ कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ डुप्लेक्सर इज गिवन टू आरएफ एम्पलीफायर। इसको देंगे आरएफ एम्पलीफायर को, विच बूस्ट द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल। बूस्ट करना यानी एम्पलीफाई करना, बूस्ट द लेवल या उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, उसके पावर को बढ़ाना। विच बूस्ट द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल टू अ सफिशिएंट वैल्यू विच इज अप्लाइड टू फर्स्ट मिक्सर। यानी फर्स्ट मिक्सर को यहाँ पर इनपुट में जितना रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट तक ये सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, तो उसके बाद द सेकेंड इनपुट टू द मिक्सर वन इज लोकल ऑसिलेटर वन सिग्नल ऑप्टेन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से जो सिग्नल आ रहा है वो सेकंड इनपुट बना है हमारे मिक्सर का। द फर्स्ट मिक्सर विल डाउन कन्वर्ट, पहला जो मिक्सर है वो क्या कर रहा है, डाउन कन्वर्ट द इनकमिंग सिग्नल टू प्रोड्यूस द आईएफ। आईएफ मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट आईएफ फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 82.2 मेगाहर्ट्ज फॉर सब रिसीवर। ये कोई कोई रिसीवर के लिए 45 मेगाहर्ट्ज भी हो सकता है, या 42 पॉइंट सॉरी 82.2 मेगाहर्ट्ज भी हो सकता है। ये क्यों ऐसा अलग अलग किया हुआ है, क्योंकि दो अलग अलग बैंड है। ठीक है, एक 824 टू 849, फिर 869 टू 8 9
869 टू 894, ये एक दो बैंड है। दूसरा बैंड है 890 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 890 टू 950 जो जीएसएम वाला जो बैंड है, 890 टू 950 और 935 टू 960। तो डिपेंड्स अपॉन द बैंड, वो हिसाब से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेरी होगी। Second, the signal passes through the first IF amplifier which is sufficiently amplified the applied to the second mixer। पहला क्या करेगा वो, IF एम्पलीफायर को एम्पलीफाई करेंगे। सेकंड, द लोकल ऑसिलेटर फॉर सेकंड मिक्सर इज क्रिस्टल ऑसिलेटर। सेकंड मिक्सर का जो लोकल ऑसिलेटर है वो कौन सा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर है। द सेकंड डाउन कन्वर्जन, दूसरी बार भी जो हो रहा है वो क्या है, डाउन कन्वर्जन ही है। द सेकंड डाउन कन्वर्जन टेक्स प्लेस at second mixer and produces the IF frequency either 10.7 और 455 किलोहर्ट्ज। द सिग्नल इज अप्लाइड टू सेकंड IF एम्पलीफायर, ठीक है। उसके बाद वो सिग्नल क्या होगा, डीमोडुलेट होगा बाय FM डीमोडुलेटर टू गेट द वॉइस सिग्नल, ठीक है। डाउन, यहाँ पर डाउन कन्वर्जन होने के बाद, सेकेंड टाइम डाउन कन्वर्जन होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, डीमोडुलेट करेंगे। मतलब उसमें से हम कैरियर सिग्नल को निकालेंगे और प्योर हमारा वॉइस सिग्नल जो है उसको ले लेंगे। अब वो प्योर वॉइस सिग्नल जो है वो कहाँ पर जाएगा, ये तीन जगह जा रहा है। एक तो डीसी एम्पलीफायर के पास जा रहा है, और वो RSSI सिग्नल के पास जा रहा है, ठीक है। वहां से फिर कहाँ जा रहा है, ऑडियो एम्पलीफायर के पास जा रहा है। यानी यहाँ से कैरियर हट गया, प्योर सिग्नल जो है वो यहाँ पर गया हमारे एम्पलीफायर के पास। एक सेकेंड, यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ पर जा रहा है, तीन जगह पे जा रहा है, ठीक है। पहला इधर, फिर उसके बाद इधर, फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वाला फंक्शन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला फंक्शन है। क्या है, यहाँ से वॉइस सिग्नल डीमोडुलेट होकर आया, वॉइस सिग्नल को हमने क्या किए, ऑडियो फिल्टर लगाया। मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी वाला जो सिग्नल है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का, वही सिग्नल यहाँ पर आगे जाएगा, बाकी कोई भी सिग्नल यहाँ पर आगे नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद वो सिग्नल जाएगा लाउड स्पीकर पे, और वो ऑडियो सिग्नल जो है वो साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिमोडुलेटेड सिग्नल जो यहाँ पर जा रहा है वो यहाँ पर क्या होगा, डीसी में कन्वर्ट होगा। वॉइस सिग्नल तो एनालॉग में है ना, तो वो क्या होगा, डीसी में कन्वर्ट होगा। उसको एम्पलीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करके किसको देंगे हम, RSSI को देंगे। RSSI का फुल फॉर्म क्या है, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। R फॉर रिसीव्ड, S फॉर सिग्नल, S फॉर स्ट्रेंथ, I फॉर इंडिकेटर, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहानी बताई थी कि भाई ट्रांसमीटर से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो वहां पर ट्रांसमीटर में क्या था, डायरेक्शनल कपलर था। ट्रांसमीटर में क्या था, ये डायरेक्शनल कपलर था। ये डायरेक्शनल कपलर क्या करता था, ये सिग्नल को यहाँ पर कपल करता था, और साथ में उसमें से थोड़ा सा पार्ट जो है वो टैप करके इसको देता था, ठीक है। ताकि मोबाइल जो है वो अपने रिकॉर्ड में रखे कि भाई सिग्नल जो है वो, मैंने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया हूँ उसकी पावर की वैल्यू कितनी थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर रिसीवर जो है वो सिग्नल मोबाइल से कहाँ पर गया, बेस स्टेशन पे गया। बेस स्टेशन ने वो सिग्नल को क्या किया, रिसीव किया, ठीक है। अब बेस स्टेशन से जो सिग्नल आया है, ठीक है, बेस स्टेशन से जो सिग्नल आया है, तो बेस स्टेशन क्या करेगा, आपको बताएगा कि भाई मेरा सिग्नल स्ट्रेंथ कितना है, और आपने वो सिग्नल को रिसीव किया। तो वो सिग्नल रिसीव होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको मोबाइल भी क्या करेगा, चेक करेगा। उसको मोबाइल भी क्या करेगा, चेक करेगा। जैसा एक लॉग रहता है ना, बिल्डिंग में वॉचमैन के पास देखो एक रजिस्टर रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो एक लॉग मेंटेन करता है। उसी तरीके से सिग्नल आ रहा है जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, एक लॉग मेंटेन हो रहा है। तो मोबाइल ने जो सिग्नल ट्रांसमिट किया, बेस स्टेशन के पास वो सिग्नल पहुंचा, बेस स्टेशन ने उसका रिकॉर्ड रखा, और जब बेस स्टेशन ने मोबाइल के ऊपर सिग्नल भेजा तो साथ में वो प्रीवियस सिग्नल जो मोबाइल की तरफ से आया था उसकी रीडिंग भी भेजेगा कि भाई तुमने जो सिग्नल भेजा था उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी। तो वो RSSI इंडिकेटर पे क्या होता है, उसका लॉग बनते रहता है कि मैंने जो सिग्नल भेजा था वो इतने पावर का था, बेस स्टेशन के पास वो इतने पावर का पहुंचा। तो वो कंपैरिजन चलते रहता है कि पावर को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो ऐसे दो लॉग बनते हैं, एक तो मोबाइल के खुद के सिग्नल का लॉग बनता है, और दूसरा एक बेस स्टेशन का लॉग बनता है कि भाई बेस स्टेशन से जो सिग्नल आ रहा है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ इतना है, इतना है। पहला सिग्नल आया उसका एक्स वैल्यू है, दूसरे का वाई वैल्यू है, तीसरे का जेड वैल्यू है। ऐसा सो एंड सो उसका लॉग बनता है। और ये पावर की जो रीडिंग्स जो लॉग बनती है RSSI इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है। RSSI इंडिकेटर जो है, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, उसके ऊपर जो लॉग बनता है, उसके बेसिस के ऊपर बेस स्टेशन जो है वो मोबाइल को इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई आपको पावर इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है।
ये आपका अभी हैंड ऑफ होने वाला है कि नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंडिकेटर है जो लॉग बनाता है, जो डिसीजन मेकिंग में काम आता है पावर को कंट्रोल करने के लिए, और हैंड ऑफ टेक ओवर करना है कि नहीं करना है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सिग्नल डीमोडुलेट होके दो जगह तीन जगह जा रहा है, जिसमें दो का फंक्शन हमने देख लिए। एक यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ का लॉग बनाएगा, और दूसरा ऑडियो फिल्टर के बाद एम्पलीफाई करके स्पीकर के पास जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और एक तीसरी वाली जो जगह है वो क्या है, बैंड पास फिल्टर, बीपीएफ फिल्टर। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर बैंड को वो क्या करेगा, पास करेगा, बाकी किसी को भी वो पास नहीं करेगा। वो कहाँ पर जा रहा है, सीरियल डिजिटल डेटा टू लॉजिक यूनिट। ये सिग्नल कहाँ पर जाता है, सीधा लॉजिक यूनिट के पास जाता है। ठीक है, सीरियल डिजिटल डेटा टू लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट यानी अपना जो मोबाइल का जो ये है मेन सीपीयू, जो सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, यानी रिसीवर से जो सिग्नल आया है उसमें लॉजिक यूनिट के काम का भी कुछ सिग्नल है जिसको कंट्रोल सिग्नल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो सिग्नल अब यहाँ पर क्या रहा है, यानी वो सिग्नल जो है वो किसके साथ मर्ज किया गया था, वॉइस सिग्नल के साथ मर्ज किया गया था। वॉइस जो सिग्नल है, एक्चुअल वॉइस जो डिमोडुलेट करने के बाद जो सेपरेट हुआ, उसके साथ बेस स्टेशन ने क्या किया, अपना कंट्रोल सिग्नल मर्ज कर दिया। तो जब वो डिमोडुलेट किए तो वो यहाँ पर बैंड पास फिल्टर में क्या होगा, हमारा वॉइस सिग्नल जो है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। और जो लॉजिक यूनिट के काम की जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, सिर्फ और सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, आगे जाएगी, और लॉजिक यूनिट क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। लॉजिक यूनिट के पास वॉइस सिग्नल नहीं जाएगा। बैंड पास फिल्टर यहाँ पर जो यूज किया गया है वो कौन से बैंड को फिल्टर करेगा, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, वो फिल्टर कर देगा। और जो कंट्रोल सिग्नल जो है, जो बेस स्टेशन से आया है मोबाइल के लिए, और मोबाइल के अंदर भी खास करके लॉजिक यूनिट के लिए, क्योंकि मेन जो सीपीयू आईसी है मोबाइल की वो कौन से सेक्शन में है, लॉजिक यूनिट में। तो वो उसको क्या करेगा, वहां पर ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑडियो फिल्टर जो लगाया गया है वो सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ ऑडियो सिग्नल यानी वॉइस सिग्नल ही आगे जाए, बाकी कोई सिग्नल आगे ना जाए। तो ये फिल्टर लगाने की यहाँ जरूरत क्या थी, यहाँ पर जब हमने एफएम डी मॉड्यूलेट कर दिए, कैरियर को अलग कर दिए और हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल को अलग कर दिए, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल क्या है, सिर्फ वॉइस ही है ना। तो फिर यहाँ पर फिल्टर लगाने की जरूरत क्या थी, मतलब इसको पता है कि यहाँ पर वॉइस के साथ साथ दूसरा सिग्नल भी है। इसके लिए उसने क्या किया था, यहाँ पर ऑडियो फिल्टर लगाया है, जिसमें से सिर्फ ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो क्या होगी, अलाउ होगी, बाकी कोई रेंज अलाउ नहीं होगी, और वो एम्पलीफाई होके लाउड स्पीकर के पास जाएगी। सिमिलरली दूसरा काम यहाँ पर होगा बैंड पास फिल्टर पर। अब ये लॉजिक यूनिट को भी पता है कि डिमोडुलेट होने के बाद जो सिग्नल है उसमें सिर्फ वॉइस सिग्नल नहीं है, मेरे काम का जो सिग्नल है उसके साथ क्या है, वॉइस सिग्नल भी मिक्स है, मगर मुझे वॉइस सिग्नल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किए, बैंड पास फिल्टर को लगाए। जो बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को ब्लॉक कर देगा, और जो पर्टिकुलर बैंड जो लॉजिक यूनिट को रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही पर्टिकुलर बैंड जो है वो क्या होगा, फिल्टर के जरिए से पास होके आगे जाएगा। समझ में आ रही है बात, कहाँ तक देखे थे, ये एफ एम डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, सेकेंड आई एफ एम्पलीफायर के बाद क्या होगा, एफ एम डीमोडुलेटेड होगा। द डीमोडुलेटेड वॉइस सिग्नल इज डी एम्फेसाइज फिल्टर्ड एम्पलीफाइड एंड देन अप्लाइड टू द लाउड स्पीकर टू द साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ आरएसएसआई, यानी आरएसएसआई का क्या फंक्शन है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ द पावर प्रेजेंट इन द रिसीव्ड रेडियो सिग्नल। बेस स्टेशन से जो सिग्नल आया है, बेस स्टेशन से जो सिग्नल आया है उसका पावर लेवल कितना है वो मेजर करने के लिए और उसका लॉग बनाने के लिए ये आरएसएसआई है। ठीक है, द आरएसएसआई सिग्नल इज सेंड बैक टू सेल साइड so that the MTSO can monitor the received signal from the cell side and make the decision about the handoff। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मोबाइल से सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो बेस स्टेशन पे जाता है, बेस स्टेशन उसका एक लॉग बनाता है। ठीक है, उसी तरीके से बेस स्टेशन से जो सिग्नल आता है मोबाइल पे, तो उसके पावर स्ट्रेंथ कितना है उसका लॉग मोबाइल भी बनाता है आरएसएसआई के ऊपर। तो मोबाइल का आरएसएसआई अलग रहता है, बेस स्टेशन का आरएसएसआई अलग रहता है। और ये मोबाइल जो आरएसएसआई बनाता है उसकी इंफॉर्मेशन वो किसको फॉरवर्ड करता है आगे, एमटीएसओ यानी एमएससी जो है, एमटीएसओ मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग बोलो या एमएससी बोलो, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, उसको वो आगे फॉरवर्ड करता है, ताकि एमएससी जो है वो ये डिसीजन ले सके कि भाई मुझे हैंड ऑफ करना है या नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन अलग से पूछा है ऐसा कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ आरएसएसआई क्या है वो बताओ, इसके साथ ऊपर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं
स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिसीवर ऑफ मोबाइल यूनिट। ठीक है, मोबाइल यूनिट के रिसीवर का वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। और स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ आरएसएसआई सिग्नल, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर यूनिट ऑफ मोबाइल हैंडसेट एंड स्टेट इट्स फंक्शन। ड्रॉ करना है और सिंपली उसका फंक्शन एक्सप्लेन करना है। दूसरा ये वैरायटी है, ये डायग्राम दिया हुआ है, कंप्लीट एंड आइडेंटिफाई द डायग्राम। आइडेंटिफाई मतलब पहले बताना है कि भाई ये किस चीज का डायग्राम है। ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, लॉजिक यूनिट है, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर है, क्या है। और उसके बाद उसको कंप्लीट करना है, यानी ये ए ये मिसिंग है तो यहाँ पर क्या है उसका लिखना है, ये बी ये मिसिंग है तो यहाँ पर क्या है वो लिखना है, ये सी मिसिंग है तो यहाँ पर क्या है उसको लिखना है। ठीक है, गिवन ब्लॉक डायग्राम, स्टेट द फंक्शन ऑफ ब्लॉक ए एंड आरएसएसआई सिग्नल। ठीक है, उसने क्या बोला है कि दो चीज का ही फंक्शन आप मुझे एक्सप्लेन करो। किसका, ब्लॉक ए का, मतलब ये वाले ब्लॉक का, ये जो ब्लॉक है उसका फंक्शन लिखो, यानी यहाँ पे जो सर्किट काम कर रहा है, यहाँ पे जो ब्लॉक है जो उसका जो फंक्शन है उसका। और दूसरा ये आरएसएसआई का, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, आरएसआई, ये इतना आरएसएसआई का फंक्शन है, ये लिखना है। ठीक है, तो अभी कौन बताएगा ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए डुप्लेक्सर है सर। कौन बोला है? मैं सर अफान। हाँ, ए डुप्लेक्सर है। ठीक है, फिर बी क्या है? फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर क्या है? वो तो सिग्नल फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से आता है। मिक्सर। मिक्सर तो इधर है ऊपर, ये मिक्सर है। यहाँ है ना डायग्राम में, ठीक है। एलओ लोकल ऑसिलेटर है, वो क्या है? लोकल ऑसिलेटर, एलओ लोकल ऑसिलेटर। ठीक है, याद रखो, लोकल ऑसिलेटर है और वो लोकल ऑसिलेटर को सिग्नल कहाँ से आ रहा है, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बी जो है वो क्या है, लोकल ऑसिलेटर। लोकल ऑसिलेटर, और उसको जो सिग्नल जनरेट कर हो रहा है, लोकल ऑसिलेटर पे जो सिग्नल जनरेट हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर से आ रहा है। फिर उसके बाद सी क्या है? एफएम मॉड्यूलेटर। एफएम डिमोलेटर। हाँ एफएम। ठीक है, माफ और फिर डी क्या है? डी ऑडियो देना। एम्पलीफायर। हाँ, ऑडियो एम्पलीफायर। ठीक है, ये एफएम डिमोडुलेटर, ये ऑडियो एम्पलीफायर, ये लोकल ऑसिलेटर सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, और ये क्या है, डुप्लेक्सर। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम देके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है और आ सकता है। समझ में ये बात, या तो ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, या फिर ये वाला आएगा ऐसा। अब इसमें कोई भी ब्लॉक मिसिंग हो सकता है। ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर मिसिंग हो सकता है, बी बैंड पास फिल्टर मिसिंग हो सकता है, या ये इधर आगे कहाँ पर जाएगा, ये वाला जो एरो करके जो इतना जो पार्ट है, ये मिसिंग हो सकता है कि भाई इधर सिग्नल कहाँ पर जा रहा है, ऐसा। ऐसा कोई भी चीज क्या हो सकती है, मिसिंग हो सकती है, तो उसका हमको बराबर बताना है उसको। ठीक है, सब लोग यहाँ पर इसमें गूगल क्लास में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए, तो वो लोग को मैं कोड बताता हूँ, गूगल क्लास में ज्वाइन हो जाओ अभी। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। जो लोग गूगल क्लास में ज्वाइन नहीं हुए, ये उसका कोड है। ठीक है, यहाँ पे नाम देख लो अपने अपने पहले, कितने लोग ज्वाइन है, 24 ज्वाइन है अभी, 30 लोग हैं लेक्चर में, यानी 28 है अप्रोक्सीमेट। तो अभी 4 लोग और है जो ज्वाइन नहीं हुए। जो ज्वाइन नहीं हुए वो इसमें ज्वाइन हो जाओ। जो भी नोट्स वगैरह है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ये उसका कोड है। ठीक है, गूगल क्लासरूम का ऐप डालो, ये कोड डालो, कोड पूछेगा तो ये कोड डालना, फिर
सीधा आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाओगे। ठीक। तो जो भी चीज़ यहाँ पे अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। ये हमारे जो यूसुफ भाई हैं वो लेक्चर का लिंक भी यहाँ पर डालते हैं, तो किसी को व्हाट्सअप डेट के साथ वो रहता है कि भाई ये दिन के लेक्चर की लिंक है ये। ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके लेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है ये वाले टॉपिक में तो पूछ लो। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, ये रिसीवर का जो डायग्राम है, इसमें कुछ डाउट है किसी को? किसी को कुछ डाउट नहीं है, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आया लगता है आज? या तो सब कुछ समझ में आ गया है तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ यूसुफ, यूसुफ का सवाल है कि ये पूरा ब्लॉक डायग्राम एक आईसी में इंटीग्रेटेड होगा। हाँ, ये इसमें अब जैसा कॉमन पार्ट है वो निकाल दो तुम। जैसा कॉमन पार्ट क्या है, एंटीना नहीं रहेगा। ठीक है, एंटीना तो कॉमन रहेगा। अब यही एंटीना को हमने ट्रांसमीटर में भी बताए थे। तो ये एंटीना और ये डुप्लेक्सर सर्किट जो है ये अलग रहेगा। ठीक है। बाकी यहाँ से ये आरएफ एम्पलीफायर से जो तुम्हारा है ये पूरा एक साथ रहेगा। ये ठीक है, ये एक साथ रहेगा इतना। उसमें स्पीकर अलग रहेगा। स्पीकर जो है वो अलग रहेगा। स्पीकर और ऑडियो एम्पलीफायर की आईसी कभी अलग रहती है, कोई मोबाइल में इंटीग्रेटेड रहता है, खाली स्पीकर ही बाहर रहता है। यानी वो आईसी का जो एक पिन से आउटपुट निकलेगा वो डायरेक्ट स्पीकर को चला जाएगा। किसी किसी में कैसा रहता है कि वो आईसी का एक आउटपुट निकलेगा, वो ऑडियो एम्पलीफायर की आईसी पे जाता है और फिर स्पीकर पे जाता है। पहले ऐसा रहता था, अभी मोस्टली तो डायरेक्ट ही रहता है कि भाई उसकी एक पिन से एम्पलीफायर का आउटपुट निकला ऑडियो एम्पलीफायर का और सीधा वो कहाँ चला गया, लाउड स्पीकर पे चला गया। उसी तरीके से एक एम्पलीफायर का आउटपुट निकला वो कहाँ चला गया, आरएसएसआई के आईसी पे चला गया या उसके सेक्शन में चला गया और एक सीपीयू के पास चला गया। ठीक है। तो ऐसी 3 से 4 आईसी रहती है हार्डली। मेन तो एक बड़ी आईसी सीपीयू हमको दिखेगी, बाकी आईसी तो बराबर दिखेगी भी नहीं। ठीक है। तो ये कॉमन पार्ट जो है वो छोड़ दो, एंटीना डुप्लेक्सर निकाल दो इसमें से, ये डायग्राम में से, और ये तुम्हारा स्पीकर निकाल दो। बाकी सब जो है वो ये आरएफ एम्पलीफायर से लेकर डबल डाउन कन्वर्जन जो है, और ये एफएमडी मॉड्यूलेटर, आरएसएसआई और ये ऑडियो प्रोसेसिंग जो है, ये सब एक ऐसे में इंटीग्रेटेड रहेगा। और किसी को कोई? अहमद, उमेर, दोनों अहमद और उमेर, यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। ये इस सब्जेक्ट का बहुत इजीएस्ट वाला पार्ट है। इजी नहीं बोलूंगा, इजीएस्ट। आगे भी है वो इजी है, मगर ये इजीएस्ट टॉपिक है। समझे? ये 6 डायग्राम, उसके ब्लॉक डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन, बस वही है। समझे? तो बहुत ही इजीएस्ट वाला सेक्शन है ये, एकदम अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, थियरी के मार्क्स को बढ़ाने के लिए ये टॉपिक बहुत आपको काम आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करो, समझो इसका। खलील, खलील का है?